अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो जैसे कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, क्या बता रहे हैं इसमें बता रखा है कि अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़। ठीक है ना, एक ट्रस्ट फंड है हमारे पास, जिसके पास हमारे कितने 30,000 रुपये हैं। ठीक है, डैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है ना, जो हमें 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, मतलब खर्च करना है। ठीक है, हमारे पास 30,000 रुपये हैं, हमें क्या करना है, मतलब एक ट्रस्ट फंड है हमारे पास नहीं है। ठीक है, एक ट्रस्ट फंड है, उसके बाद क्या 30,000 रुपये, उसको क्या करना है, उसको 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में ना इसको तोड़ना है। ठीक है, जैसे सिंपल मान लो कि 30,000 रुपये का ना 2 डिफरेंट बंदों को देना है। ठीक है, अब जो फर्स्ट बॉन्ड है ना वो पे करती है हमारी 5% का इंटरेस्ट, यानी कि जो पहला आदमी है ना जिसको मतलब 30,000 रुपये तोड़ने हैं, कितने 2 आदमियों को देने हैं। ठीक है, 30,000 रुपये ना 30,000 इसको तोड़कर ना 2 आदमियों को देना है। ठीक है, हमें जो पहला आदमी है ना वो हमें देता है 5% इंटरेस्ट। ठीक है, जो पहला होगा वो हमें देगा 5% का इंटरेस्ट, और जो दूसरा आदमी होगा ना, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर 1 साल का, एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। और जो दूसरा आदमी होगा ना जिसको मतलब 30,000 को तोड़ना है ना, जो पहला आदमी होगा वो हमें देगा 5% का इंटरेस्ट पर ईयर देता है, दूसरा आदमी हमें देता है कितना इंटरेस्ट पर ईयर, वो हमें देता है 7% का इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, अब हमें इन्होंने बोल रखा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड दिस मच अमाउंट अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है ना, वो हमें बोल रहे हैं कि हमें ये बताओ कि हमें आप ना मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यूज़ करो, मतलब 2 मैट्रिक्स बनाओ और उनको मल्टीप्लाई करो, और ये जो 30,000 है ना उसको ना 2 टाइप्स की बॉन्ड में तोड़ो, कुछ इस तरह के तोड़ो कि अगर जो हमारा ट्रस्ट फंड है ना वो उसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसको हमारा पहला पार्ट हमें 1800 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब यार ये कहना ये चाह रहे हैं, ठीक है, हमसे यही कहना चाह रहे हैं हमसे कि हमारे पास 30,000 रुपीज़ है, सपोज़ हमारे पास 30,000 है, हमें इसको ना मतलब इसको ऐसे तोड़ना कुछ कि हमें ना 2 आदमियों को देना है। ठीक है, 30,000 हमें 2 आदमियों को देना है। जो पहला आदमी है ना वो हमें साल में कितना इंटरेस्ट दे सकता है, वो हमें 5% का इंटरेस्ट 1 साल में देता है। ठीक है, और जो दूसरा आदमी है वो हमें देता है 7% का इंटरेस्ट पर ईयर में। ठीक है, अब देखना यहाँ पर, अब ये बोल रहे हैं कि मतलब पैसे ना कुछ इस तरह से तोड़ो, दोनों में इस तरह से दो कि हमें जो इंटरेस्ट है ना वो टोटल इंटरेस्ट हमारा 1800 है। अब इंटरेस्ट क्या होता है देखना, जैसे मान लो मेरे पास ना टोटल रुपीज़ है 100। ठीक है, मैंने किसी बंदे को ना 100 रुपये दे दिया, ठीक है, उधार दे दिया मैंने, कितने इंटरेस्ट पे, मैंने बोला तू मेरे को ना 10% इंटरेस्ट दे देना। ठीक है, मैंने उसको 10 रुपये के इंटरेस्ट पर 10% के इंटरेस्ट पर ना मैंने उसको 100 रुपये दे दिए। अब 10% इंटरेस्ट टाइम कितना लिया मैंने कहा 1 साल का टाइम है। ठीक है, पर ईयर का। अब जब वो 1 साल बाद मेरे को पैसे लौटाएगा ना, वो मेरे को कितना देगा, वो मेरे को देगा 100 तो देगा और उसका 10% इंटरेस्ट भी मिला कर देगा, मतलब 10% ऑफ 100 कितना होता है, 10% ऑफ 100 को 10% बन जाता है हमारा 100, ऑफ होता है मल्टीप्लाई और ये होता है 100, तो 10% ऑफ 100 होता है हमारा 10। ठीक है, तो मतलब वो 1 साल बाद ना मुझे 100 नहीं देगा, 100 तो देगा, और जितना मैंने इंटरेस्ट लगाया वो 10% का इंटरेस्ट था ना, और मैंने देखा 100 का 10% जो है ना वो 10 रुपये बनता है, यानी कि वो मुझे कितना देगा 1 साल बाद, वो मुझे 1 साल बाद देगा 110 रुपये। ठीक है, तो मतलब 10% के इंटरेस्ट लगाने के बाद वो मुझे 1 साल के बाद 110 रुपये लौटाएगा। ठीक है, तो ये होता है सारा मामला इंटरेस्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 30,000 को अगर हम तोड़ते हैं तो एक बंदे में तोड़ते हैं वो देता हमें 5% का इंटरेस्ट, दूसरा में देता 7% का इंटरेस्ट। वो बोल रहे हैं कि 30,000 को कुछ इस तरह से डिवाइड करो दोनों बंदों में कि हमें जो टोटल इंटरेस्ट मिले ना इसका भी मिला के और इसका भी मिला के वो कितना मिले, वो मिले हमें 1800। ठीक है, पार्ट ए कर रहे हैं, पहले हम 2 पार्ट है ना, पहले पार्ट ए करेंगे, दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं कि हमें कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए दोनों का मिला के, वो हमें मिलना चाहिए टोटल 2,000 रुपीज़। अभी करते हैं हम पार्ट ए। ठीक है, अब देखो मैं ना एक काम करता हूँ, देखो यार अगर एक सिंपल मतलब एक सिंपल सादा मैथमेटिशियन है वो इसको कैसे सॉल्व करेगा। देखो मैट्रिक्स तो आ जाएगी ना, है ना, मतलब जैसे आप लोग पीछे पढ़ते आए हो, ठीक है ना, मैट्रिक्स तो अभी पढ़ रहे हो 12th में ना, 11th पढ़ी या 10th पढ़ी है ना, तो अगर आप लोग वहाँ होते तो तब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, दिमाग पहले वो लगाना है। ठीक है, हमें मैट्रिक्स आ जाइए, हमें मैट्रिक्स को नहीं देखना, हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है कि एक सिंपल बंदा इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेगा। ठीक है, अब देखो अगर मुझे कोई बोलता है ना इसको सॉल्व कर, मैं पता क्या बोलता, मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे 30,000 रुपये को ना, मुझे 30,000 रुपये को 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में डिवाइड करना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ कि मेरी पहली बॉन्ड है ना, मैंने कहा उसको मैं दे देता हूँ ₹X, मतलब मैं मान लेता हूँ कि जो मेरी पहला वाला बंदा ना, मुझे 30,000 रुपये 2 बंदों को देना, मैं अगर पहले बंदे को मैं दे देता हूँ ₹X कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 कुछ भी हो सकता है, और अगर मैं इसको X देता हूँ तो दूसरे को कितना देना पड़ेगा, दूसरे को दूंगा मैं कितना, 30,000 में से इतना तो इसको दे दिया, यानी कि मैं 30,000 में से इसको घटा दो, बस जितना बचा वो मैं दूसरे को दूंगा, फिर कितना आ जाएगा 30,000 माइनस का X। ठीक है, अरे देखो ना, अगर यहाँ पे मैं 500 देता हूँ, अगर सपोज़ मैंने पहले वाले बंदे को 500 दे दिया, ठीक है, दूसरे को कितना दूंगा, 30,000 में से 500 तो कम हो गया ना, तो 30,000 में से 500 कम करके दूंगा। देखो यहाँ से 30,000 माइनस 500, क्योंकि X तब मेरा 500 होगा। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे पता नहीं है कि मैंने पहले बंदे को कितना दिया, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब ये पहला बंदा मेरे को देता है 5% का इंटरेस्ट, अगर मैं इसको दूंगा, ठीक है, कितने भी दूंगा उसका 5% मेरे को ये वापस देगा। ठीक है, और ये मेरे को देता है 7% का इंटरेस्ट।
अब यहाँ पे आप लोगों ने क्लास 8 में या कभी भी ना मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। बल्कि मैं जनरली इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ और फिर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि फ्रेमवर्क कैसा होता है, ठीक है। इसका कैसा एक फ्रेम बनता है, एक सिंपल, अगर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करता हूँ एक सिंपल तरीके से, और उसको मैं फिर कन्वर्ट करूँगा एक मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। आपको मैट्रिक्स वाला ही करना है, पर ये मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है, ठीक है, उस चीज़ की। अब यहाँ पर देखना, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है क्या, P इंटू आर इंटू में टी ओवर में 100, है ना। यहाँ पे P होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, कितना पैसा है, R होता है हमारा कितना रेट है, मतलब इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। R/100 क्या होता है, R%। अगर मैं R/100 की जगह ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P इंटू में R% इंटू में टी, ठीक है। तो R का परसेंट हट के निकल आता है हमारा 100, ठीक है। तो P इंटू आर इंटू टी, यहाँ पे लिखना होता है टाइम। अब यहाँ पे हमारा टाइम कितना है, टाइम तो हमारा कितना है, टाइम तो हमारा 1 साल का है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट कितना लग रहा है, इंटरेस्ट हम लगा रहे हैं 1 साल पे, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, अगर मैं पहले का देखूँ, अगर मैं S1 निकालूँ, ठीक है, पहले वाले का इंटरेस्ट निकालूँ मैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रहा हूँ मैं इसको मैं दे रहा हूँ x पी, P को रख दिया मैंने x। R कितना, ये इंटरेस्ट कितना देता है मेरे को, ये इंटरेस्ट देता है मेरे को कितना, ये इंटरेस्ट देता है मेरे को 5% का, तो 5% को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, लिख लिया। ये देखो यहाँ पे P को लिखा है x, क्योंकि प्रिंसिपल पैसे कितने दे रहा हूँ मैं इसको, x रुपीज़ दे रहा हूँ। R कितना मेरा 5, T कितना मेरा, T देख लो, T है यहाँ पे मेरा 1, क्योंकि 1 साल की बात करनी है ना। इंटरेस्ट तो पर एंड, देखो ना यहाँ पे लिख रखा है ना, इंटरेस्ट पर ईयर, हाँ इंटरेस्ट पर ईयर, तो हमें 1 साल की बात करनी है, ठीक है। तो टाइम रख लिया मैंने 1, ये बन गया मेरा कुछ इस तरह से x 5 इंटू में 100, ठीक है। ये बन गया मेरा S1, यानी कि पहला बंदा मेरे को कितना इंटरेस्ट देगा, पहला बंदा मेरे को इतना इंटरेस्ट देगा। अब बात कर लेते हैं इसकी, ये मुझे कितना इंटरेस्ट देगा। अब यहाँ पे देखना इसको, ये पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, जो मेरा S2 है ना, वो मेरा कैसे आएगा, वो P इंटू आर इंटू में टी से आएगा। यहाँ पे P कितना मेरा देखना, अमाउंट कितना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, वो है मेरा 30,000 माइनस एक्स, लिख लो यहाँ पे 30,000 माइनस एक्स। आर कितना है, आर की जगह आर रखेंगे ना। इंटरेस्ट कितना पे करता है, 7%, ठीक है, हमें तो सिर्फ 7 लिखना ना, वो 100 तो हमने लिखा बोल के। और टी कितना है, टाइम यहाँ पे भी 1 नहीं आएगा हमारे लिए, तो लग गया फॉर्मूला वाला, P इंटू में आर इंटू में टी ओवर में 100, ठीक है। टी आ गया यहाँ पे 1, तो ये भी हम ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, है ना, जैसे लिखते हैं यहाँ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इसको, तो ये मैं लिख लूँगा इसको 30,000 माइनस में एक्स, और इसको अलग कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया इसको। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना टोटल इंटरेस्ट, है ना। मुझे क्या बोल रखा है, मुझे बोला कि जो टोटल इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो हमारा इतना होना चाहिए ना। देखो ना, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि हमें 30,000 को कुछ इस तरह से 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में डिवाइड करना है, कुछ इस तरह से 2 बंदों को देना है कि हमारा जो टोटल इंटरेस्ट मिले ना दोनों बंदों से, वो हमें कितना मिले, वो हमें मिले 1800 का। तो मैंने पहले वाले का इंटरेस्ट निकाल लिया, इतना आ रहा है, मैंने दूसरे वाले का इंटरेस्ट निकाल लिया इतना, और मुझे बोला गया कि दोनों को जोड़कर जो इंटरेस्ट बनना चाहिए ना, वो मेरा बनना चाहिए 1800। मैं दोनों को जोड़ लेता हूँ, मतलब S1 प्लस S2 मेरा 1800 के बराबर आना चाहिए ना, इतना ही आना चाहिए। S1 कितना आया, S1 मेरा आया 5/100 इंटू में एक्स प्लस S2 मेरा कितना आया 30,000 माइनस एक्स, और यहाँ पे 7/100, ठीक है। इस तरह से इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा ना, ठीक है, एक ही बात है वैसे, बस एक मैं फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कर लिया। और यहाँ पर आ गया मेरा कितना 1800, ठीक है। अब अगर हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं ना, जैसे देख लो यहाँ से सिंगल वेरिएबल है, ठीक है ना, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, तो यहाँ से मेरा x निकल आएगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पहली बॉन्ड में मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो मुझे अगर मेरा x निकल आया, तो क्या मैं 30,000 में से x माइनस करके क्या मैं दूसरा भी निकाल नहीं लूँगा क्या, कि दूसरे बंदे को मैंने कितना अमाउंट देना है, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारी सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है ना। पर हमें किससे सॉल्व करना, हमें उन्होंने बोला कि आपको इसको एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, इसकी करनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे सिंपल देखना यार, मैं ना इसी चीज़ को देखना एक फ्रेम बनाने वाला हूँ मैट्रिक्स वाला। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरा क्या है, ये है मेरा रेट, मतलब इंटरेस्ट, है ना, रेट होता है ना ये आर, देखो 5%, देखो 5% को लिखा हुआ ना, ये 5/100, परसेंट को लिखते हैं 1/100, ठीक है। ये आ गया मेरा रेट, ये आ गया मेरा क्या, ये आ गया मेरा प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल, यहाँ पैसे अमाउंट मेरा, ये आ गया फिर मेरा रेट, ये आ गया मेरा प्रिंसिपल, मतलब रेट मेरा प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, फिर प्लस हो रहा है, फिर रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, ऐसे हो रहा है ना मेरा। तो मैंने कहा क्या मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखना जरा ध्यान से। जब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा ना, आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखना सिंपल, यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना 2 मैट्रिक्स बना रहा हूँ। एक मैंने मैट्रिक्स बना ली एक्स और इसकी 30,000 माइनस में एक्स, ठीक है। और एक मैंने मैट्रिक्स बना ली कुछ इस तरह से 5/100, और ये बना ली मैंने 7/100, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया।
अब यहाँ पे देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा क्या मेरी यही चीज़ निकल के आएगी। देखना यहाँ से, जब मैं इसको देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है ना, ये होता है ना, पहले रो टू कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब एक ही रो है एक ही कॉलम है एक ही बार होगी। तो एक्स को जब इससे किया मैंने तो ये आ गया एक्स इंटू में 5/100, ये चीज़ आ गई। फिर प्लस लगाना है, फिर इसको इससे करना, देखो वही चीज़ तो बन रही है। मतलब मैं इस चीज़ को मैट्रिक्स फॉर्म में ले आया हुआ अपने तरीके से, ठीक है। आपने कैसे करना, सिंपल लिखना कि लेट द मैट्रिक्स फॉर द प्रिंसिपल, ये आ गई आपकी, और लेट द मैट्रिक्स फॉर द रेट, वो आपकी आ गई ये, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब देखो यार बात आती है कि मतलब क्या, मतलब यही पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब कि मैं ऐसे ही कर सकता हूँ इस चीज़ को। नहीं, मैंने इस चीज़ को देखा कि मतलब कि क्या मेरी मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो सकती है। यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना है, इस रोज़ हमारी 1 है, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हमारे 2, 1/2, और ये हमारी कितनी है, ये हमारी 2/1 की है। तो मैंने देखा ऐसा करने से ना मेरी ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो सकती है, मतलब है ना, और मैट्रिक्स मेरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और मुझे जो मैट्रिक्स चाहिए ना, देखो ये भी तो एक मैट्रिक्स बन गई ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही एलिमेंट है। जो मुझे मैट्रिक्स चाहिए वो मेरी 1/1 की मैट्रिक्स आ रही है, जो चीज़ मेरी सेटिस्फाई कर रही है। मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, मैं इसको ऐसे बना देता, एक्स ओवर में 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख देता, कॉलम की फॉर्म में, और इसको लिख देता मैं रो की फॉर्म में, ये वाला 5/100 इंटू में 7/100, ठीक है। और आगे चल इसको लिख देता। यहाँ पे देखो, अब रो टू कॉलम करना ना हमने, यहाँ पे देखो ये हमारी आ गई मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, ये आ गई मेरी 2/1 ऑर्डर की, और ये आ गई मेरी कितनी, ये आ गई मेरी 1/2 ऑर्डर की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, हो रही है कि नहीं। देखो यहाँ पर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लाई हो सकती है। लेकिन पंगा पता क्या पड़ा, पंगा ये पड़ गया कि जो मैट्रिक्स निकल के आएगी ना, वो मेरी 2/2 की होगी। और मैंने देखा कि मुझे तो 1800 चाहिए, उसमें सिर्फ मेरा एक ही एलिमेंट है, वो तो मेरी 1/1 की मैट्रिक्स। देखो ये 1/1 की मैट्रिक्स है ना, एक रो और एक ही कॉलम, एक ही तो एलिमेंट है उसमें, तो 2/2 की मैट्रिक्स कैसे बना दूँ मैं उसको ना। तो मतलब बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है, मेरे को ये पॉसिबिलिटी अच्छी लगी ये वाली, क्योंकि इसमें मेरा वो चीज़ निकल कर आ रही है। मुझे एक 1/1 की ही मैट्रिक्स चाहिए, इसलिए मैंने ये वाली पॉसिबिलिटी पकड़ी, ठीक है। इसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही, इस चीज़ को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को पकड़ लो और उसको सॉल्व करो। यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व, उतार लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। क्या लिखा था मैंने, एक्स 30,000 माइनस एक्स 5/100 7/100 इक्वल्स टू 1800, ठीक है। ये चीज़ थी हमारी। अब इसको करते हैं हम सॉल्व, और यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। सबसे पहले एक्स को मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये आ गया मेरा कितना, ये आ गया मेरा 5/100 इंटू में एक्स, और फिर प्लस का साइन लगाऊंगा इसको, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई 7/100 से, और इक्वल्स टू किसके इक्वल है ये, इसके इक्वल है हमारा 1800 के इक्वल। अब तो बस हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, तो देख लो यहाँ से एक काम होगा मेरा, इसका भी डिनोमिनेटर मेरा 100 है, इसका भी 100 है, एलसीएम लेके इस पूरे 100 को ना मैं वहाँ पे ले जाऊँगा, और यहाँ पे बचेगा मेरा 5x प्लस में कुछ इस तरह से बचेगा मेरा 100, दोनों मिलकर था, यहाँ पे आ गया मेरा तो 1800, ठीक है। तो यहाँ से इसको कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखना क्या बना, यहाँ से 5x तो हमारा 5x रहा, 7 को इससे मल्टीप्लाई बन गया हमारा 210000, तो माइनस 7 इंटू में एक्स 7x, और यहाँ पे बन गया हमारा कितना, इतना, ठीक है। अब यहाँ से मेरा बन जाएगा 7x माइनस 5x माइनस 7x मेरा बन गया माइनस का 2x, इसको यहाँ पे रखो और इसको उठा के वहाँ ले जाओ, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा मेरा माइनस का 2x, इसको सॉल्व करेंगे आएगा मेरा माइनस का 30x, माइनस का 30,000, यहाँ से मेरा माइनस माइनस कैंसिल, x मेरा कितना आ गया, x आ गया मेरा 30,000 ओवर में 2, यानी कि कट के मेरा कितना आया, कट के आया मेरा 15,000, यानी कि जो मेरा x है वो मेरा कितना आ रहा है, वो मेरा आ रहा है ₹15,000, ठीक है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मैंने कहा था ना कि हमें जो है इसको 30,000 रुपये को मुझे ना 2 बंदों को देना है, ठीक है। मैंने मान लिया था कि जो मेरा पहला बंदा है ना वो मेरा कितना ले रहा है, वो मेरा ले रहा है, उसको मैंने दिया कितना, अपने 120, तो दूसरे को दूंगा मैं इतने। अब मुझे पता चल गया कि मैंने पहले बंदे को कितने दिए थे, पहले बंदे को मैंने दिए हैं कितने, 1500, मैंने यहाँ समझ आ गई। तो देयरफॉर मैंने क्या लिया, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, पूछा क्या था उन्होंने, यही था ना कि मतलब कि हमें मनी को ना 2 टाइप्स के बॉन्ड्स में जो है हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने कर लिया फर्स्ट बॉन्ड है ना, तो फर्स्ट बॉन्ड है उसको मैंने बोल दिया, फर्स्ट बॉन्ड मेरे कितने आ रहे हैं, फर्स्ट बॉन्ड को
फर्स्ट बॉन्ड मैंने कितने मनी इन्वेस्ट की, मैंने इन्वेस्ट कर ली अपनी 15,000। तो सेकंड में कितनी आएगी, सेकंड में आ जाएगी मेरी 30,000 माइनस का 15,000, ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा ₹15,000। ठीक है, तो फर्स्ट में पता चल गया मुझे, फर्स्ट में मैंने कितनी ली इतनी, तो फर्स्ट का जैसे मुझे पता लगा मैंने 30 में से पहले वाले का घटा लिया, मुझे चल गया दूसरे में कितनी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं, देखो पहले पार्ट में तो ये था ना, पहले पार्ट में क्या था हमारा, पहले पार्ट में हमें चाहिए था कि टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए था हमें, 1800 का। दूसरे पार्ट में हमें चाहिए बस 2,000 का। तो कुछ नहीं करना, इस पूरी चीज़ को उठा के ना, ये जो पूरी चीज़ हमने सॉल्व की ना, ये चीज़, इस पूरी चीज़ को उठा के ना, यहाँ पे 1800 लिखा था ना, वहाँ पे 2,000 लिख दो, बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कितना है, बिल्कुल ऐसे बनाना अपनी 30,000 माइनस का x, और यहाँ पे लिख दो कितना, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही बनाना है इसको। बस टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए हमें, इस बार हमें टोटल चाहिए कितना, 20,000 का, 2,000 का। ठीक है, 2,000। तो यहाँ से कर लो इसको सॉल्व, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया था बिल्कुल सेम तरह से। ये भी हमारा वैसे ही निकल के आ जाएगा कितना, 5x। ठीक है, 5x आ जाएगा, और कितना 5x प्लस का 21,000 माइनस का 7x, और यहाँ पे हमारा कितना होगा 100 यहाँ से भी निकलेगा हमारा, हाँ 2 मिनट, हाँ 100 यहाँ से आएगा, यहाँ पे जाएगा हमारा कितना आ जाएगा हमारा 000, इस तरह से ये कुछ। और यहाँ पे कर लो माइनस का 2x, और यहाँ पर इस तरह से जाएगा ये माइनस का 2x, और ये बन गया हमारा कितना, ये बन गया हमारा माइनस का 10,000, और माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से x कितना आया, यहाँ से मेरा x निकल गया है मेरा 10 कट गया मेरा कितना 5 था, यानी कि मैंने निकल के कितना, ये निकल गया मेरा 5,000। ठीक है, तो मतलब इस वाले केस में ना, जो मेरा पहला बॉन्ड है, ठीक है, इस वाले केस में जो मेरा पहला बॉन्ड है, जो x वाला है, वो x मेरा कितना निकल कर आ रहा, वो मेरा निकल रहा 5,000। ठीक है, और दूसरा मेरा कितना निकल कर आ रहा, वो मेरा निकल के आएगा कितना, 30 में से 5 काट दो तो मेरा बचा कितना 2,500। ठीक है, 2,500, समझ रहे हो, 25,000 होगा, 25,000, क्योंकि 30,000 है ना टोटल, तो 25,000। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। मतलब कि जब मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए, जब मुझे टोटल इंटरेस्ट 2,000 का चाहिए ना, तो मुझे पहली बॉन्ड को मुझे देना पड़ेगा इतना, और दूसरी बॉन्ड को मुझे देना पड़ेगा इतना। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को, क्लियर है।